नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 198 श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। नभे व्यापिले सर्व सृष्टि स आहे, रघुनायका उपमाते न साहे, दुजे वीण जो तोचितो हा स्वभावे, तया व्यापकू व्यर्थ कैसे म्हणावे। मराठी भावार्थ ऐकूया। नभ, नभ म्हणजे आकाश, सर्वत्र व्यापलेले असते, त्याला कुठलाही अडथळा नसतो। त्याचप्रमाणे श्रीरामासारख्या रघुनायकाचे स्वरूप देखील सर्वत्र व्यापलेले आहे। मात्र आकाशाला उपमा देता येते, पण रघुनायकाच्या व्यापकतेला कुठलीच उपमा शोभत नाही, कारण दुसरा कोणीच त्याच्यासारखा नाही। तोच तो एकच आहे असा त्याचा स्वभाव आहे। त्यामुळे ज्याला दुसरा काही तुलनार्थच नाही, अशा त्या सर्वव्यापी रामाला व्यापक असे म्हणणेही अपुरे व व्यर्थ वाटते। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। आकाश जैसे सारी सृष्टि में व्याप्त है, वैसे ही श्री राम का स्वरूप भी सर्वत्र फैला हुआ है। लेकिन राम की महानता इतनी अद्वितीय है कि आकाश जैसी उपमा भी उसके लिए छोटी पड़ती है, क्योंकि राम के जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। वह अपने स्वभाव में एकमात्र और अद्वितीय है, इसलिए जिसे कोई तुलना योग्य नहीं है। उस परमात्मा राम को केवल व्यापक कहना भी उसकी महिमा को व्यक्त करने में असमर्थ होता है। उसकी व्यापकता शब्दों से परे है। आइए विवेचन सुनते हैं। हमने इस श्लोक की मूल आध्यात्मिक भावना और इसकी गहराई का सामान्य रूप से अभी विवेचन सुना। अब हम इस श्लोक का वेदांत, उपनिषद और भक्ति साधना के दृष्टिकोण से विवेचन सुनेंगे तथा यह समझने का प्रयास करेंगे कि रामनाथ स्वामी इस श्लोक के माध्यम से साधक को किस मार्ग की ओर ले जाना चाहते हैं। श्लोक की पहली पंक्ति है कि नभे व्यापिले सर्व सृष्टि स आहे। अत्यंत गहन उपमा का प्रारंभ है और इसे हम भक्ति साधना के दृष्टिकोण से विवेचन करने वाले हैं। आकाश एकमात्र ऐसा तत्व है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, जो हमारे आसपास है पर कभी सामने से पकड़ में नहीं आता। यह दिखाई देने वाली समग्र दृष्टि से फैला हुआ है, परंतु फिर भी वह स्वयं अप्रभावित और निरपेक्ष है। न तो वह किसी वस्तु से गंदा होता है, न शुद्ध, न उसमें कोई स्पर्श कर सकता है, न उसे कोई बांध सकता है। यह आकाश उपनिषदों में ब्रह्म की उपमा के रूप में बार बार आता है। आकाश वदनंतम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म आकाश की भांति अनंत है। लेकिन स्वामी यहां रुकते नहीं, वे तुरंत कहते हैं रघुनायका उपमा तेन साहे। श्री राम जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन्हें यह उपमा भी नहीं स्वीकार्य है। क्यों? क्योंकि आकाश की उपमा भी ब्रह्म की पूर्णता के सामने अधूरी है। आकाश में गुण है, यह एक द्रव्य है, इसमें महाभूत का स्थान है, यह दृश्य सृष्टि का एक अंश है, परंतु ब्रह्मा तो इन सब से परे है। वह न द्रव्य है, न गुण है, न दृश्य है, न दृष्टा। वह तो केवल साक्षी है और फिर भी वह नित्य क्रियाशील रूप में सर्वत्र गतिशील है।
जब हम कहते हैं कि राम को उपमा सहन नहीं है या मान्य नहीं है, तो इसका एक और अर्थ है। राम को जो जानता है वो जानकर मौन हो जाता है, क्योंकि शब्द वहां असमर्थ हो जाते हैं। यह वही भाव है जो याज्ञवल्क्य ने उपनिषदों में कहा, यतो वाचो निर्वन्ते अप्राप्य मनसा सह। अर्थात जहां शब्द और मन दोनों पहुंच नहीं सकते, वहीं परम तत्व स्थित है। यही वह राम है, यही वह चैतन्य है जो केवल अनुभव से जाना जा सकता है, अभिव्यक्ति से नहीं। अब तीसरी पंक्ति देखें, दुजे वीण जो तोची तोहा स्वभावे। यह पंक्ति अद्वैत दर्शन का सार है। अद्वैत का अर्थ ही है, दूसरा कुछ नहीं है, एक ही है जो सब है। यह दुजे वीण शब्द हमें उस ज्ञान की ओर इंगित करता है जहां द्वैत समाप्त हो जाता है, यानी मैं और वह का भेद मिट जाता है। यह अवस्था ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति का चरम बोध है। ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो तोची तोहा स्वभावे। यह पंक्ति उस परम तत्व की स्वघटित सत्ता को दर्शाती है। ब्रह्म का न कोई कारण है न कोई रचयिता, वह सत्य चित्त और आनंद का नित्य स्वरूप है। यह स्वभावता ऐसा है, यानी किसी के कारण ऐसा नहीं बना, बल्कि उसकी प्रकृति ही ऐसी है। इस तत्व को समझना इतना आसान नहीं है। जब तक साधक मन से, बुद्धि से, विचार से तत्व को पकड़ने की चेष्टा करता है, तब तक वह द्वैत में ही भटकता है। परंतु जब वह स्व को पहचान लेता है, तब उसे ज्ञात होता है कि जिसे वह मैं समझ रहा था वह तो केवल एक भ्रम था, और वास्तविक स्वरूप तो केवल वह ही है जो सदा था, है और रहेगा। अंतिम पंक्ति देखें, तया व्यापको व्यर्थ कैसे मनावे। यह वाक्य अत्यंत चौंकाने वाला है। हम क्या है, सामान्यतः मानते हैं कि परमात्मा व्यापक है और सर्वत्र है, पर यहां स्वामी उस शब्द को चुनौती दे रहे हैं। वे कहते हैं कि व्यापक कहना भी व्यर्थ है, क्योंकि यह उस तत्व की सच्चाई को भी सीमित कर देता है। व्यापक शब्द सुनते ही हमारे मन में कोई फैलाव, कोई विस्तार, कोई दिशा आ जाती है, लेकिन जिस तत्व के लिए दिशा, काल, देश, गुण, नाम, रूप कुछ भी लागू नहीं होता, उसे व्यापक भी कैसे कहें। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि प्रकाश फैलता है, तो इसका अर्थ यह है कि वह पहले कहीं था और अब कहीं और पहुंच रहा है। पर ब्रह्म तो पहले भी वहीं था, अब भी वहीं है। न वह चला, न रुका, न बढ़ा, न घटा, इसलिए उसे कोई गुण नहीं दिया जा सकता। न सतो गुण, न रजो गुण, न तमो गुण, वह केवल निर्गुण है। अब यह भी समझना आवश्यक है कि स्वामी यहां केवल निर्गुणवाद की बात नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वह राम ही यह निर्गुण स्वरूप है। वे सगुण निर्गुण के द्वंद्व को पार कराते हैं। राम न केवल लीला पुरुषोत्तम है, बल्कि वही ब्रह्म भी है। यही कारण है कि समर्थ रामदास स्वामी राम को लक्ष्य बनाकर साधना पथ दिखाते हैं। पर राम को केवल दशरथ नंदन नहीं, बल्कि परब्रह्म कह रहे हैं। इसलिए वे कहते हैं कि उसे उपमा न दो, उसे सीमित न करो, उसे शब्दों में मत बांधो, उसकी ओर केवल अनुभूति से जाओ। यह अनुभूति एकांत साधना से आती है। जब मन सब ओर से हटकर भीतर की ओर लौटता है, जब विचार रुकते हैं, जब भावना भी मौन हो जाती है, तब वह साक्षी प्रकट होता है, जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। अब हम इस श्लोक के आधार पर यह समझ सकते हैं कि साधना के कौन से स्तर पर यह ज्ञान प्रकट होता है।
सामान्यतः साधक पहले नामस्मरण करता है, राम 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 ये कहता है, उसकी मूर्ति देखता है, उसकी लीलाओं को पढ़ता है, उसका जप करता है। ये हुई सगुण उपासना। फिर धीरे धीरे जब ध्यान स्थिर होता है, मन शांत होता है, तो यह जप शब्द रहित होकर नाद में परिवर्तित हो जाता है और फिर नाद भी अनंत मौन में विलीन हो जाता है। वहीं पर आत्म साक्षात्कार होता है, जहां यह अनुभव होता है कि राम बाहर नहीं है, भीतर है, भीतर, और वह मैं ही राम है। अब यह भ्रम न हो कि इसका अर्थ अहंकार है। मैं ही राम हूं कहने का अर्थ अहंकार नहीं है, बल्कि अहम का ही लोप है। वहां मैं नहीं रहता, केवल स्वरूप ही रहता है। यह वही स्थिति है जिसे संत तुकाराम ने कहा, आपुलाग पांडुरंग होए सांगति। श्लोक के गूढ़ स्तर पर यह भी स्पष्ट होता है कि हम जिन शब्दों से राम को समझना चाहते हैं, वही शब्द कभी कभी सबसे बड़ा बंधन बन जाते हैं। यही कारण है कि रामदास स्वामी बार बार अपने ग्रंथों में चर्चा करते हैं, ये बताते हैं कि अनुभव जानावा, यानी अनुभव से जानो, वाद विवाद से नहीं। यह श्लोक साधक को संकेत देता है कि उपमा तक सीमित मत रहो। पहले उपमा आवश्यक है, आकाश की तरह व्यापकता की कल्पना करना साधक की पहली आवश्यकता है, लेकिन वहां रुकना नहीं है। उसी उपमा में सत्य को समेटना यह एक भूल है। साधक को धीरे धीरे उन उपमाओं से ऊपर उठकर निरूपमेय इस तत्व तक पहुंचना होगा। राम स्वयं कहते हैं, ना ही मी देह, ना ही मी मन, ना ही मी इंद्रिय। यह समझना कि राम केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति या राजा थे, यह अत्यंत सीमित दृष्टिकोण है। राम वास्तव में उस आत्मा का प्रतीक है जो सब में है, पर किसी में बंधा नहीं है। अब यह भी आवश्यक है कि इस ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष क्या है। यदि राम उपमा से परे है, यदि वे ही सब कुछ है, तो फिर हमारा जीवन, हमारा साधन, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? उत्तर स्पष्ट है। जीवन में राम तत्व का बोध जागृत करना ही साधना है। प्रत्येक कार्य को राम को अर्पण करना, प्रत्येक विचार में राम को देखना, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राम का दर्शन करना और अंत में स्व में ही राम को अनुभव करना। यह श्लोक एक प्रकार से हमारी साधना की दिशा को बदलता है। यह केवल भक्ति नहीं है, यह ज्ञान से भरी हुई भक्ति है। यह भक्ति जो ज्ञान से जन्मी है, वह न अंधविश्वास है, न केवल भावुकता। वह अद्वैत प्रेम है जिसमें द्वैत भी समर्पित हो जाता है। यह वही अवस्था है जिसमें भक्त कह उठता है, तेजोमय तू तेजोमयमी, तू प्रकाश है, मैं भी प्रकाश हूं, अब कोई भेद नहीं रहा। इस प्रकार हमने देखा कि यह श्लोक किस प्रकार वेदांत, उपनिषद और साधना के विभिन्न स्तरों को एक सूत्र में पिरोता है। अब इसे हम संत परंपरा, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, कबीर आदि की व्याख्याओं को जोड़कर देखेंगे तो यहां हम उसे और व्यापक रूप से समझ सकेंगे। तो मित्रों, आज का विवेचन अपन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विवेचन के साथ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।